Let's look at system testing. Now, up against unit testing and integration testing, where development or development manager, who is himself a senior kind of a development post, they were looking at the code. We were having white box form of testing. यूनिट टेस्टिंग भी वाइट फॉर्म बॉक्स फॉर्म ऑफ टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन भी वाइट बॉक्स फॉर्म ऑफ टेस्टिंग है. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सिस्टम टेस्टिंग. सेपरेट ग्रुप within the organization who is users representative. The tester is users representative, but a kind of an arrangement which is in house. मेरे सॉफ्टवेयर हाउस में tester represents user and they test the system as if actual user is working on the system, but they are more informed or kind of experienced, educated users. Scope: pretend we are end users of the product, focus on the functionality, but must also perform many other types of tests. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए, पहले आप यूनिट टेस्टिंग में योर स्कोप वॉज फंक्शनल, इंटीग्रेशन टेस्टिंग योर स्कोप वॉज फंक्शनल, entirely functional. अब आपका सिस्टम टेस्टिंग में योर स्कोप इज फंक्शनल प्लस नॉन फंक्शनल. You will test the functionality, but you will test features, recovery, performance as requested by the end user or as promised to the end user. मैंने SRS document में promise किया कि जी system will recover itself if there's a problem within 2 seconds. आप एक वेब सर्विस आपकी थी, आप ये फॉर एग्जांपल आप ये जो आपकी ऊबर है, इफ इट गोज डाउन and it goes down and sleeps for 2 days, can you imagine? क्या और क्या जो आपके जो है, ना तो ये एंड क्लाइंट दैट इज द यूजर्स उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ना ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए होगा. कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर बोथ विल नॉट एग्री टू कि जी जब डाउन हो जाएगी तो सर 2 दिन डाउन रहेगी. नो, अब आपने कहा जी कि ये रिकवर करेगी, रिकवरी होगी इसकी, ये रिकवरेबिलिटी होगी और विद इन 2 सेकेंड्स होगी. अब आपने सिस्टम लेवल टेस्टिंग पे ये चीज़ इंश्योर करनी कि क्या ये होता. दिस मीन्स कि यूनिट में मेरा इंटरेस्ट था सिर्फ यूनिट डेवलप करना, इंटीग्रेशन में मेरा इंटरेस्ट था इंटीग्रेट करके देखना कि क्या सिस्टम, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म प्रोग्रामिंग की टर्म मैसेज मेथड पाथ या मैसेज पासिंग. अब क्लास ए क्लास बी को मैसेज पास कर रही है, क्या वो मैसेज प्रॉपरली उस पर डिलीवर हो रहा है, क्या वो प्रॉपर उसको वापस आ रहा है, मैसेज का रिस्पांस क्लास ए को क्लास बी से वापस आ रहा है. तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जनाब इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट. सिस्टम टेस्टिंग फोकस ही डिफरेंट है, स्कोप ही डिफरेंट है. ब्लैक बॉक्स फॉर्म ऑफ टेस्टिंग, ये आपने अभी तक हमने देखा कि पहली 2 वाइट बॉक्स फॉर्म थी, ये ब्लैक बॉक्स फॉर्म आ गई. टेस्ट केसेस या टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन डेराइव फ्रॉम यूजेस. यूज केसेस जरा टेक्निकल टर्म हो जाती है. यूजेस ऑफ अ सिस्टम, मे बी यूजर स्टोरी, मे बी यूज केस, ये यूजेस ऑफ द सिस्टम. द होल एफर्ट हैज टू बी प्लान्ड. कोई सिस्टम टेस्ट प्लान होगा या टेस्ट प्लान होगा जो कि ये डिक्टेट करेगा कि विच फीचर्स टू बी टेस्टेड, विच फीचर्स नॉट टू बी टेस्ट. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स. मेरा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स पे है, SRS में प्रॉमिस्ड फीचर्स पे है. पहले मेरा इंटरेस्ट क्या था कि क्या जो डिज़ाइन, हम 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं ये. डिज़ाइन मेरे डिज़ाइनर साहब ने, आर्किटेक्ट साहब ने, चीफ साइंटिस्ट ने मुझे दिया है, क्या वो इंप्लीमेंट हो गया है? यूनिट टेस्ट. इंटीग्रेशन में अगेन उसने देखा कि डिज़ाइनर ने जो मुझे ओवरऑल डिज़ाइन दिया था, यूनिट नहीं, जो ओवरऑल डिज़ाइन दिया, क्या वो इंप्लीमेंट हो गया? वाइट बॉक्स. ब्लैक बॉक्स में हम जब आए, सिस्टम में जब आए, हमारा टेस्ट प्लान बताएगा विच फीचर्स टू बी टेस्टेड, हाउ टेस्टेड. अब देखिए, यूनिट में टेस्ट केस की नेचर डिफरेंट होगी, इंटीग्रेशन में टेस्ट केस की नेचर डिफरेंट होगी, सिस्टम में टेस्ट केस की नेचर डिफरेंट होगी. सो टेस्ट केस अपना यूनिट में इट इज जस्ट सेट ऑफ इनपुट्स टुगेदर विद एक्सपेक्टेड आउटपुट्स. इंटीग्रेशन में इट्स अ टेस्ट सीक्वेंस. आई वांट टू सी
लेट्स से मेरे पास जनाब क्लासेस थी, क्लास थी ए which calls B, which calls C. I want to test if this is happening. Okay. Then test cases have to be designed, documented, reviewed. These test cases are designed, documented. These are now, it is not an individual. जैसे मैंने कहा पहले टेस्ट एक यूनिट टेस्ट केस था, फिर टेस्ट सीक्वेंस हुआ, अब ये टेस्ट सिनारियो है जिसमें आपने देखना है कि क्या सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी गाड़ी पे चेक करना चाहते हैं कि 80 पे मैं अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाऊं तो कितने सेकंड में ये रुकेगी, तो प्री कंडीशन आपको देनी पड़ेगी कि जनाब गाड़ी 80 पे है। अब मैं खड़ी गाड़ी पे तो ये टेस्ट नहीं कर सकता, गाड़ी को खड़ा किया, स्टार्ट किया, प्रेशर ब्रेक लगाई, फायदा ही कोई नहीं जनाब। प्री कंडीशन है कि पहले 80 पे जाए। इसी तरीके से अगर आप चेक करना चाहते हैं लॉग आउट, तो आपको कि जी लॉग आउट हुआ और सारे के सारे ये सेफ लॉग आउट था, तो लॉग इन करना पड़ेगा पहले। क्या ख्याल है जी? अगर आपने लॉग इन सक्सेसफुल टेस्ट करना है तो पहले यूजर रजिस्टर्ड होगा। अब ये टेस्ट सिनेरियोज होंगे। ओके, एडिक्वेसी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स कवरेज। अब पहले होती थी क्या, हमारी कवरेज हमने देखा मीट्रिक होता था, अब ये थोड़ी वेगली डिफाइंड होगी, रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड होगी। बस मस्ट थिंक बियॉन्ड स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट होगी बात हमारे लिए। सपोर्ट टूल्स, वी नीड सपोर्ट टूल्स नाउ। क्यों? देखिए पहले मेरी कवरेज आती थी सीधी सीधी एक काइंड ऑफ अ कवरेज मीट्रिक, अब ये कवरेज मीट्रिक नहीं आएगा। अब मुझे कोई ना कोई अपना एक मेथड बनाना पड़ेगा, कोई मेरे पास होगा जिसमें मैं रिक्वायरमेंट्स को मैप करके देखूंगा। अगर एक रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए मेरे 6 टेस्ट केसेस हैं, तो मुझे अब जैसे अगर 60 रिक्वायरमेंट्स और 600 टेस्ट केसेस हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा मे बी कि एक रिक्वायरमेंट को मैं किसी एक ही टेस्ट केस से देखूं और अगली रिक्वायरमेंट को मैं 15 टेस्ट केसेस से देखूं। पॉजिटिव इंटेंट, नेगेटिव इंटेंट टेस्ट केसेस। मुझे सपोर्ट टूल चाहिए जो टेस्ट डेटा को मैनेज करे। बहुत अच्छा एक टूल जो कि शायद मैं अगली उसमें आपको कराऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट मैनेजर MTM, जो कि आपको कोड जीरा वन अनदर। ग्रुप मेंबर्स मस्ट डेवलप expertise on specific systems capabilities, then often need to collect analyze project quality data। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले रिलायबिलिटी का आपने टॉपिक पढ़ा, रिलायबिलिटी में भी आपने क्या करना है, टेस्ट डेटा एनालाइज करना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना आपने। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ग्रुप। बेहतरीन क्वेश्चन है जनाब कि व्हाट डज इट मीन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ग्रुप, आपने एक कहा जी ये डिफेक्ट है, नाउ यू नीड टू रेप्लिकेट दैट डिफेक्ट, और यू नीड टू हर दफा आप अगर इन कंडीशंस पे जाएं तो वो डिफेक्ट सरफेस हो जाए। सो एंड दिस इज ऑन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ग्रुप। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेवलपर्स के ऊपर नहीं है, उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ। यू हैव टू प्रूव बिकॉज यू आर सेइंग देयर इज अ डिफेक्ट। अब डिफेक्ट को प्रूव करना भी आपकी जिम्मेदारी है और दी टेस्टर्स जिम्मेदारी। अब देखिए हमारे पास हो गए 3 ग्रुप हो गए, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर्स और एक दी मैनेजमेंट। Often software testing group gets initial blame for not seeing the problem before customer did। ये नॉर्मल है। ये आप देखिए कि आपके पास जो ब्लू स्क्रीन थी, आपका क्या ख्याल है माइक्रोसॉफ्ट जैसा बड़ा इदारा, उसे ब्लू स्क्रीन बाद में पता लगनी चाहिए थी और आपको पहले पता लगनी चाहिए थी, जबकि हुआ यही है। तो ये अक्सर यहाँ पे ये एक चीज़ है जिसको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। बेहतर से बेहतर टेस्टिंग टेक्निक्स, बेहतर से बेहतर टेस्टिंग मेथड्स ला के तो हमें इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है।